हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे करंट अफेयर। इसका पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुके हैं। जैसे कि मैं 2020 से 23 तक की पूरी सारे करंट अफेयर पे बात करने वाली हूँ। इससे जो पहले के हैं, अगर आप 2020 और 21 की बात करेंगे, वो स्टैटिक के रूप में आपके क्वेश्चंस बनेंगे और 22 और 23 से तो पूछे जाएंगे ही जाएंगे। आपका रेलवे का कोई भी करंट अफेयर का एग्ज़ाम हो या रेलवे से कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका DFCCIL का हो, LP का हो, लोको पायलट का हो या कोई भी एग्ज़ाम का हो, TC हो, हर एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे और मैं पूरा डिटेल में लेकर आई हूँ। आपको पता है मेरी ये 500 प्लस की सीरीज़ चल रही है। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैंने स्टार्ट किया 51 क्वेश्चन से, क्योंकि 50 क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। तो चलिए यहाँ देखते हैं आज क्या बात करते हैं इसमें। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में किस रेलवे जोन ने माइक्रो प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर के लिए PMI साउथ एशिया अवार्ड 2023 जीता है। तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने जीता है PMI साउथ एशिया अवार्ड 2023 फॉर माइक्रो प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, ये है क्या, देखते हैं। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने हाथियों की जान बचाने के लिए अपने माइक्रो प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर यानी घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणाली के लिए PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता है। ठीक है, घुसपैठ ज्ञान जांच प्रणाली, जिसको इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम बोलते हैं, रेलवे पटरियों के पास आने वाले हाथियों का पता लगाने में मदद करती है और स्थानीय पायलट, स्टेशन मास्टर, स्टेशन प्रबंधक को भी अलर्ट मैसेज भेजा जाता है ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2022 में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई, जिसकी संपत्ति का परिचालन और रख रखाव के लिए रेलवे द्वारा मुद्रीकरण किया जाएगा। तो कितना सारा बजट रखा गया, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, 15,710.44 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल ने मार्च 2022 में किस ऑपरेशन के तहत रेलवे टिकटों के कालाबाजारियों के खिलाफ पैन इंडिया ड्राइव चलाया। तो ऑपरेशन उपलब्ध। ठीक है, ऑपरेशन उपलब्ध के तहत महीने भर के अभियान ने दलालों या कालाबाजारियों करने वाले के गतिविधियों पर काफ़ी हद तक अंकुश लगाया और जो आम आदमी को रेलवे टिकट उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया है। इस ऑपरेशन के तहत आपको पता है RPF ने बहुत सारे ऑपरेशन निकाले हैं, उसमें से एक ऑपरेशन उपलब्ध भी है। ठीक, नेक्स्ट है, भारत गौरव योजना हाल में ही नवंबर 2021 में किसके द्वारा शुरू की गई। तो भारत गौरव स्कीम जो शुरू की गई थी वो किसके द्वारा शुरू की गई थी, इंडियन रेलवे के द्वारा शुरू की गई थी। तो भारत रेलवे जो थी इसमें है क्या, नवंबर 2021 में भारत गौरव ट्रेनों की पहल की शुरुआत हुई। ये ट्रेनें भारत की समृद्ध संस्कृति, विरासत और ऐतिहासिक स्थानों को प्रदर्शित करती है और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देती है। इसके जरिए प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को थीम आधारित सर्किट पर ट्रेनों का संचालन करने की अनुमति दी गई है। RICTC में ऐसी थीम आधारित पर्यटन जैसे रामायण एक्सप्रेस आदि चलाती है। ठीक है, ताकि अपना इंडिया का रिच कल्चर, हेरिटेज, हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखाया जा सके। नेक्स्ट है, भारत रेलवे का सबसे बड़ा AC वेटिंग रूम 2019 में किस स्टेशन पे खोला गया। लार्जेस्ट AC वेटिंग रूम, तो ये पटना जंक्शन में खोला गया है। नेक्स्ट है, जनवरी 2020 में भारतीय रेलवे ने अपना पहला अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र करना कहाँ चालू किया, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, और ये फर्स्ट खोला गया है तो अपने में ही इम्पॉर्टेंट बन जाता है, भुवनेश्वर में। ठीक है, पूर्वी तट रेलवे क्षेत्र जोन ने 23 जनवरी 2020 को उड़ीसा के भुवनेश्वर में भारतीय रेलवे का पहला अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र चालू किया है। नेक्स्ट है, मई 2020 में निम्नलिखित में से किस रेलवे कारखाने द्वारा निर्मित 12,000 हॉर्स पावर वाला भारत का पहला हाई स्पीड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव निर्मित किया गया है। अगेन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत का पहला हाई स्पीड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव निर्मित किया गया है किस रेलवे कारखाने में, ये क्वेश्चन पूछ रखा है, माधेपुरा में। ठीक है, भारत में निर्मित पहला 12,000 HP लोकोमोटिव बिहार में स्थित मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री द्वारा निर्मित किया गया। लोकोमोटिव ने मई 2020 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से शिवपुर के बीच अपना पहला व्यावसायिक परिचालन किया है। इंजन के 627 नंबर
के साथ VAG-12 नाम दिया गया है, क्योंकि ये नाम पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, नंबर पूछ सकते हैं, नाम पूछ सकते हैं, ठीक। भारतीय रेलवे ने यात्रा के दौरान यात्रियों द्वारा त्वरित शिकायत और पूछताछ के लिए जनवरी 2021 में कौन सा हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया? बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपकी जानकारी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कौन सा नंबर है कि ताकि वो पैसेंजर्स की जर्नी बहुत ईजी बना सके, ठीक है, तो वो है अपना 139। नेक्स्ट है स्वच्छ और हरित वातावरण में यात्री सुविधाएं प्रदान करने के लिए मार्च 2019 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से ISO 1400120115 प्रमाणन प्राप्त करने वाला कौन सा रेलवे स्टेशन पहला स्टेशन बन गया है? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक निजी भागीदारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत निजी रेलवे स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित रेलवे स्टेशन है? तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है। देखते हैं थोड़ा, भोपाल मध्य प्रदेश में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण किया गया है और इसका नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया है। रेल मंत्रालय ने जून 2017 में रेलवे स्टेशन का निजीकरण कर दिया। निर्मित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2021 को किया था, ठीक। नेक्स्ट है जनवरी 2023 में कौन सा देश हाइड्रोजन संचालन सहित ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया? जब एशिया का पहला दुनिया का दूसरा बन गया तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने में, जिसने अपना हाइड्रोजन पावर अर्बन ट्रेन्स चलाई हैं, तो वो बन गया है चाइना, ठीक है। तो जर्मनी सबसे पहला था वर्ल्ड का, ठीक है, जिसने हाइड्रोजन पावर ट्रेन चलाई थी। अगर हम दुनिया का देखें तो ये दुनिया का दूसरा बना है चाइना, लेकिन एशिया का पहला बना है, ठीक। नेक्स्ट है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस वर्ष तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन स्थानीय रूप से डिजाइन और निर्मित होने की घोषणा की है? तो दिसंबर 2023 तक। नेक्स्ट है दिसंबर 2022 में भारतीय रेलवे ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत की सबसे लंबी स्केप टनल का निर्माण किया है? पूरा निर्माण कर दिया, सबसे इंडिया की लॉन्गेस्ट स्केप टनल है, तो अपने में इंपॉर्टेंट बन जाती है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, और इसकी लेंथ है 12.89 किलोमीटर लॉन्ग है ये। नेक्स्ट है किस देश ने अक्टूबर 2022 में सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो स्विट्जरलैंड में लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन है। नेक्स्ट है सितंबर 2018 में स्थापित निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत का पहला भारतीय रेलवे विश्वविद्यालय बन गया है? ठीक है, तो पहला भारतीय विश्वविद्यालय बन गया है, तो अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय खेल अकादमी वडोदरा में, ठीक। वडोदरा गुजरात में राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का नाम बदल के 2022 में गति शक्ति विश्वविद्यालय कर दिया गया है। रेलवे विश्वविद्यालय देश में अपनी तरह का पहला और रूस और चीन के बाद दुनिया का तीसरा है। वैसे तो दुनिया का तीसरा है क्योंकि उससे पहले रशिया चाइना में खुल गया, लेकिन भारत में पहला खुला हुआ है, ठीक है, रेलवे विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे स्टेशन पहला हैप्पीनेस जंक्शन बन गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोनपुरी रेलवे स्टेशन जो है हैप्पीनेस जंक्शन बन गया है। नेक्स्ट है भारत की पहली अंत्योदय एक्सप्रेस फरवरी 2017 में रेल मंत्री द्वारा लॉन्च की गई एक्सप्रेस किन स्टेशनों के बीच चली? तो ये एर्नाकुला जंक्शन और हावड़ा। अंत्योदय एक्सप्रेस का उद्घाटन पूर्व रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने किया। यह आम आदमी के लिए पूरी तरह अनारक्षित फुली अनरिजर्व सुपरफास्ट ट्रेन सेवा है, ठीक। नेक्स्ट है नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली, जिसको IMS बोलते इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम ट्रेन बन गई है? तो मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस। इस ट्रेन के विश्व स्तरीय रख रखाव, पर्यावरण अनुकूल संसाधन और यात्रियों की सुविधाजनक और सुरक्षित यात्रा का प्रमाण पत्र मिला है। IMS प्रमाणित होने वाली भारत की रेलवे पहली ट्रेन हजरत निजामुद्दीन हबीबगंज एक्सप्रेस है, क्योंकि पूछ सकते हैं पहली IMS सर्टिफाइड कौन सी है। अगर ये भी IMS सर्टिफाइड है तो सबसे पहली कौन सी है, ठीक है। नेक्स्ट है DRDO ने जनवरी 2021 में किस राज्य के मेट्रो रेल नेटवर्क के साथ मिलकर मेट्रो रेल नेटवर्क में मानव अपशिष्ट के उपचार के लिए बायोडाइजेस्टर MK2 प्रौद्योगिकी स्थापित करने की योजना बनाई है? ठीक है,
तो महाराष्ट्र के साथ मिलकर। नेक्स्ट है, जून 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की सबसे बड़ी निजी रेलवे कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया? लार्जेस्ट प्राइवेट रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है तेलंगाना में। तो मेधा रेल कोच फैक्ट्री भारत की सबसे बड़ी निजी कोच फैक्ट्री, जो कि तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव जी ने इनॉग्रेट किया। और कहाँ पर हुई है? तेलंगाना में। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2019 में कौन सा रेलवे स्टेशन पुनर्निर्माण नवीकरण मतलब जिसको रिसाइकिल प्लास्टिक से बनी बेंच स्थापित करने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है? तो यह है चर्च गेट स्टेशन। ठीक है, पहली बार भारतीय रेलवे के पश्चिमी रेलवे जोन ने मुंबई के चर्च गेट स्टेशन पे पुनर्चक्रित प्लास्टिक से बनी नई बेंचेस स्थापित की हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है, कोविड-19 महामारी के कारण ऑक्सीजन की मांग में अचानक वृद्धि को पूरा करने के लिए अप्रैल 2021 में तरल चिकित्सा ऑक्सीजन ले जाने वाली पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस विशाखापट्टनम से किस राज्य के लिए रवाना हुई? महाराष्ट्र के लिए। नवंबर 2019 में कौन सा रेलवे स्टेशन विजुअली चैलेंज फ्रेंडली दृष्टिबाधित अनुकूल बनने वाली दक्षिण रेलवे का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है? तो कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन। कोयम्बटूर भारत की रेलवे के अंतर्गत दृष्टिबाधित अनुकूल बनने वाला चौथा स्टेशन है। मैसूर रेलवे स्टेशन 2015 में देश का पहला दृष्टिबाधित अनुकूल स्टेशन बना। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इनमें से किस स्थान पे पीएम मोदी ने अप्रैल 2023 में भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दिखाई? इंडिया फर्स्ट वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट कोची। ठीक है, कोची में सबसे पहले हरी झंडी दिखाई। तो यहाँ तक के रेलवे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन। तो आपको पता है 500 प्लस सीरीज चल रही है। इससे नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में।